नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए तीनों क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो आज उसी सीरीज़ में मेरी 41th वीडियो है। ये वो रिलेटेड है आपकी RS अग्रवाल क्लास 7 एक्सरसाइज 3C। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 18 या फिर 19 तक इसमें आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, लेकिन उसमें से मैं आज आपको 9 से 14 तक इस वीडियो में सॉल्यूशन कराऊंगा। एक एक क्वेश्चन का स्टेप वाइज सॉल्यूशन होगा, लैंग्वेज बनानी सिखाऊंगा, किस तरह से हम उनकी यूनिट को चेंज करते हैं, किस तरह से उनकी यूनिट्स को हम एक्सप्रेस करते हैं, डिफाइन करते हैं। जिस भी तरह से हम जो भी सॉल्यूशन करते हैं वो मैं आज आपको इस क्वेश्चन वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर कराऊंगा। 9 to 14 क्वेश्चन इस तरह से आज आपको समझा दूंगा कि शायद आपको ये वीडियो या फिर ये वाले जो क्वेश्चन है दोबारा ना करने पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। मैंने बोर्ड पर तो आपके लिए शॉर्ट पर लिख रखा है, लेकिन बुक से रीड करके मैं आपको बता देता हूँ। बुक और कॉपी पेन सब अपने साथ रखें। बिना बुक कॉपी पेन के पढ़ने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ये ना सोचें कि केवल वीडियो है, वीडियो देख लिया और काम हो जाएगा। वीडियो देखने से काम नहीं होगा। आपको मेरे साथ कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा, तभी आप लोग मैथ्स में अच्छे बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ए बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर। मीन्स एक बस जो है आपकी 62.5 किलोमीटर जाती है कितनी टाइम में? 1 आवर में। तो हमें ये बताना है हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स। तो वो 18 आवर में कितनी डिस्टेंस फाइंड कर लेगी, हमें वो बताना है। सीधी सी बात यहाँ पर क्या दी है कि 1 आवर में वो बस इतनी किलोमीटर जाती है, तो हमें बताना है कि 18 आवर में वो बस कितनी किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगी। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या चीज़ है? लैंग्वेज बनाना, स्टेप्स तैयार करना। जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पर कराऊंगा, याद रखना सबकी स्टेप दोनों सेम होंगी। फ़र्क केवल एक चीज़ का आएगा आपका, जो हमारी ये यूनिट्स होंगी, बस केवल ये डिफरेंट होंगी, बाकी सब चीज़ आपकी क्वेश्चन में सेम आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, पहले लिखते हैं हम यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है। पहले वो चीज़ फाइंड करो। हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये 62.5, ये आपको राइट हैंड पे लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बस कैन कवर डिस्टेंस इन 1 आवर। मीन्स एक बस कवर करती है डिस्टेंस कितनी, अभी बताएंगे, इन 1 आवर। 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर होती है? 62.5 किलोमीटर। बताओ भाई, फर्स्ट स्टेप समझ में आ गई? चेक करो अपना क्वेश्चन। बिल्कुल क्वेश्चन में से ही आपकी डिस्टेंस कवर बस और यूनिट जितनी भी हमें दे रखी है, मैंने सब एक्यूरेट वहीं से नोट डाउन किया, अपनी तरफ से जरा सा भी कुछ नहीं लिखा। उसके बाद मैंने आपसे कहा था मैं आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल सेम बनवाऊंगा, बस एक चीज़ का फ़र्क होगा और उसे मैं बोलता हूँ यूनिट। ए बस कैन कवर डिस्टेंस इन, मुझे यहाँ पर जो यूनिट दे रखी थी वो 1 आवर की दे रखी थी, मैंने 1 आवर लिख लिया। अब मुझे कितने की फाइंड करनी है? 18 आवर की। तो मैंने यहाँ पर 18 आवर लिखा और 62.5 मल्टीप्लाई 80। बस केवल इतना सा काम करना है, लेकिन क्वेश्चन करना हार्ड नहीं है। मैं भी समझता हूँ आप लोगों की इस चीज़ को, क्वेश्चन तो आप लोग भी कर लेते हो, बट आप लोगों को प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, मतलब टेंशन किस चीज़ की होती है? वो ये है कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन देखकर आप डर जाते हैं कि इसमें लैंग्वेज कैसे बनेगी, सॉल्यूशन कैसे होगा। अब जब आपका इतना काम हो गया, अब आपको बस केवल इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? 625 इंटू 18। आप में से कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पर सर 62 के बाद पॉइंट है, मैंने पॉइंट नहीं लगाया। रीज़न, पहले मैं मल्टीप्लाई सॉल्व कर लूँ, फाइनल आंसर निकाल लूँ, उसके बाद फिर आपको ये चीज़ भी सिखाऊंगा कि पॉइंट आपको किन किन जगह पर लगाना कंपलसरी होता है और कहाँ पर आप अपने पॉइंट वाली चीज़ से बच सकते हैं। तो यहाँ पर जब पहले मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, मैं फास्ट करूँगा मल्टीप्लाई, बाकी आप स्लो करना चाहते हैं अपने आप करना। 8 5 जा 44, 8 2 जा 16 4 22, 8 6 जा 48 और 2 50। मल्टीप्लाई 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6। अब इनको प्लस करते हैं, 5 और 6 11। पॉइंट यहाँ पर आपका एक डिजिट पर था, तो मैंने एक डिजिट पर पॉइंट लगा दिया। तो अब जो आपका आंसर आया 1125 किलोमीटर आंसर। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनल आंसर। समझ में आ गया? अब जितने ने ये कहा था मुझे सर आपने पॉइंट छोड़ दिया है, चेक कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने सबसे पहले पॉइंट लगाया, उसी के बाद आपका इसका आंसर शो कराया। समझ में आ गया कैसे किया हमने? अच्छा, रियल बताना सच में। क्वेश्चन 1 यानी कि इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हो चुका है। कितने बच्चे हैं जो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं 7th क्लास के?
अगर आप 6 क्लास के बच्चे वीडियो देख रहे हैं या 8th क्लास के बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो बात आपकी अलग है, लेकिन अगर आप 7th क्लास में हैं तो रियल बताना कितने बच्चे कॉपी पेन साथ लेकर बैठे हैं। जो नहीं लेकर बैठे हैं उठो, 10 क्वेश्चन से पहले अपना कॉपी पेन लाओ साथ में, मेरे साथ बैठो, यहाँ पर बिल्कुल क्लास की तरह बैठो, क्वेश्चन सॉल्व करो, लैंग्वेज बनाओ, मल्टीप्लाई करो, अपना आंसर दो, आंसर से आंसर मैच करो, जिससे आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहे। ये ना फील हो कि बस आप केवल वीडियो देख रहे हैं और ये केवल एक एज ए फॉर्मेलिटी चल रही है। फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, ये आपको अपने लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ मैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है भाई। क्वेश्चन 9 आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोर्ड पर शो हो रहा है। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बोर्ड पर क्वेश्चन, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए जो सॉल्यूशन देना है वो सॉल्यूशन को कराना होता है, ना कि क्वेश्चन को शो कराना। क्वेश्चन तो मैं आपको बुक से रीड करके भी करा देता हूँ। तो क्वेश्चन पढ़ें, ए टिन ऑफ ऑयल वेट 16.8 किलो, व्हाट इज़ द वेट ऑफ 45 सच टिन वेट। क्या मीनिंग हुआ, जो टीन होता है ऑयल का, उसका एक टीन का वेट 16.8 किलो है। हमें ये बताना है सच दैट, उसी के जैसे 45 टीन का वेट जो है आपका कितना होगा। सेम स्टेटमेंट, पहले क्या लिखेंगे, ए टिन ऑफ ऑयल वेट, जितना क्वेश्चन में से आपसे कह रखा है वो यूज़ करो, 16.8 kg। सेम लैंग्वेज, कोई किसी भी तरह का चेंज मत करना, सेम उतारो, बस यूनिट का फ़र्क, टिन ऑफ ऑयल वेट। अब देखो इसमें क्वेश्चन में यूनिट नहीं आई, लेकिन यहाँ ये ए वर्ड था तो ये तो बात हो गई थी 1 वेट की। हमें कितने का निकालना है, तो यहाँ पर ए रिमूव किया, 45 नोट डाउन किया और 16.8 मल्टीप्लाई 45। बस अब आपको इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, स्टेप बनानी समझ में आ गई क्वेश्चन 10 की, किस तरह से हमने स्टेप्स बनाई हैं? अगर समझ में आ गई तो मल्टीप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। पहले यहाँ पर 168 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 45 से। मल्टीप्लाई करने का रीज़न क्या है, मैं यहाँ पर पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करो, फास्ट करूँगा पहले की तरह ही। 5 8 जा 40, 5 6 जा 30 और 4 34, 5 1 जा 5 3 8, मल्टीप्लाई का साइन, 4 8 जा 32, 4 6 जा 24, 3 27, 4 1 जा 4 2 6। अब इन्हें आप प्लस कर दो। प्लस करने के बाद यहाँ पर एक डिजिट में पॉइंट था तो एक डिजिट में आप यहाँ पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट लगाने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा 756 किलोग्राम, ये आपका 45 टीन ऑयल का वेट आया है। समझ में आ गया भाई कैसे किया क्वेश्चन नंबर 10 आपसे। अब 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। दोनों क्वेश्चन आपने करने के बाद क्या ये वाली बात फील की है कि मतलब जितनी भी मैं आपको यहाँ लैंग्वेज बनवा रहा हूँ, पहली एक तो वो बुक से हैं आपकी, दूसरी बस फर्स्ट स्टेटमेंट एक बार बनानी सीख लो। फर्स्ट स्टेटमेंट बनाने के बाद आप समझ जाओगे कि सेकंड वाली स्टेटमेंट में तो केवल हमें यूनिट चेंज करनी है, बाकी जितनी भी लैंग्वेज है वो हमें यहाँ पर सेम रखनी है। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सबको कैसे किया हमने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन 11 में आपको बता देता हूँ एक बार बुक से रीड करके पहले। ए बैग ऑफ व्हीट 97.8 किलोग्राम, मतलब व्हीट होता है गेहूं, उसकी कोई बैग है यानी कि कोई या तो बोरी है या फिर जो उसका पैकिंग आता होगा, पैकिंग पैकेट आता है, उसका एक बैग का वेट दे रखा है 97.8 किलो। हमें ये बताना है उसके जैसे 500 बैग का जो वेट है वो आपका कितना होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 10 की तरह ही, बस रीज़न क्या है एक बार स्टेप सीख लो। तो यहाँ पर आप बिल्कुल क्वेश्चन में से लिखेंगे ए बैग ऑफ व्हीट वेट इज इक्वल टू 97.8 किलोग्राम। एक ही जगह पे बस केवल आप यहाँ पर यूनिट चेंज करेंगे, उसके अलावा कुछ भी चेंज मत करना। अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करोगे तो क्वेश्चन आपका टिपिकल हो जाएगा, और मुझे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो टिपिकल नहीं कराने, आपको मेथड समझाना है कि अगर हम अपनी एक स्टेटमेंट तैयार कर लेते हैं तो दूसरी स्टेटमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। एक स्टेटमेंट तैयार कर लो, दूसरी स्टेटमेंट सेम कॉपी कर दो, बस एक छोटा सा चेंज करना है और उसे हम बोलते हैं यूनिट में चेंज करना है। बस यूनिट पहले वाली लाइन में ए होती है हमेशा, मतलब एक चीज़ होती है, और बाद वाली लाइन में आपकी हमेशा बदल के मिलेगी। तो अब जब आपने ये स्टेटमेंट बना लिया और आपका सिंपल वर्क रह गया अब इसमें मल्टीप्लाई करना,
तो 978 मल्टीप्लाई बाई 500। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 0 8 जो 0, 0 7 जो 0, 0 9 जो 0, 0 8 जो 0, 0 7 जो 0, 0 9 जो 0, 5 8 जो 40, 5 7 जो 35 और 4 39, 5 9 जो 45 और 3 48। और अब आप इन्हें प्लस कर दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जब मल्टीप्लाई करो तो डिजिट के नीचे डिजिट रखो। डिजिट के नीचे डिजिट रखने का क्या बेनिफिट होगा? एक तो आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी कंप्लीट होगा। दूसरी चीज़, अगर आप डिजिट के नीचे डिजिट रखोगे तो जो आपके डिजिट हैं वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, क्वेश्चन के गलत होने के चांस बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, आपका क्वेश्चन मीनिंग 100% बिल्कुल सही होगा। अब जब आपका ये वर्क हो गया तो बस अब आपको वहाँ पे माइनस करके फाइनल करके अपना आंसर देना है। आंसर से पहले यहाँ पर एक डिजिट पर पॉइंट था तो मैं एक डिजिट पर पॉइंट लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आप अपना इसको आंसर लिखेंगे और उसके आगे यूनिट लगा देना, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, ऐसे वाली जो भी आपको दे रखी होती हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर यूनिट यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया अब आपको। अब क्वेश्चन 11 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 12 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन 12 में आपको जो कहा गया है, बुक से रीड करो पहले आप सब। फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग ऑफ शुगर। मतलब हमें कोई वेट के 16 बैग ऑफ शुगर का वेट करना है और क्वांटिटी क्या दे रखी है, ईच वेइंग 48.450 ग्राम। मीन्स एक बैग का वेट आपका 48.450 ग्राम दे दिया और आपसे क्या रिक्वायरमेंट हुई, उसके जैसे 16 बैग के वेट को फाइंड करके हमें बताना है। लेकिन आपने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें क्या होता था, पहले आपको एक चीज़ का वेट देता था और आपसे ज़्यादा पूछता था। लेकिन इसमें अब की बार आपको ज़्यादा पूछ रखा है, लेकिन बस वो है स्टेप्स आगे पीछे कर दी। उसकी वजह से स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब इसमें पहले कौन सी स्टेटमेंट बननी है। एक चीज़ छोटी सी ध्यान रखो, आपसे क्या कहा, एक बैग का वेट दिया, ज़्यादा का पूछा है ना, वही हर बार वाला पैटर्न चल रहा है। तो क्वेश्चन के द्वारा कंफ्यूज होने पर, मतलब जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करना चाहता है, कंफ्यूज ना होकर आप अपना सिंपल मेथड यूज़ करो। बिल्कुल जैसे करते हुए आ रहे हो उसी को यूज़ करो। यहाँ पर पहले क्या लिखोगे, ए बैग ऑफ शुगर। पहले तो वो चीज़ का नाम लिखोगे, वो चीज़ है क्या। तो ए बैग ऑफ शुगर वेट, जितना हमें कहा गया, जितनी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दी गई, हम केवल उसे यूज़ करेंगे, ना एक्स्ट्रा माइंड यूज़ करना है, ना हमें एक्स्ट्रा एफर्ट देना है। लिखने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे 48.450 किलोग्राम। एक बैग का वेट निकाल दिया। अब एक के वेट पर किसका निकालना है, 16 बैग का निकालना है। क्या कह रखा है, पहली स्टेटमेंट बनाओ, बाद वाली स्टेटमेंट 2 कॉपी नीचे कर दो। बस चेंज कहाँ करोगे, केवल यूनिट वाले नंबर में चेंज करोगे। शुगर वेट इज इक्वल टू 48.450 मल्टीप्लाई बाई 16। बस केवल अब आपको ये करना है। अब बात आती है मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई अगर आप कहो तो मैं होमवर्क में आपके लिए छोड़ दूं या फिर मैं करा दूं। चलो होमवर्क में तो नहीं छोड़ता, लेकिन मैं आपको करा देता हूं और आप लोग अपने आप से सॉल्व करना, फिर मैच करना। 48450 मल्टीप्लाई बाई 16। स्टार्ट करते हैं। 6 0 0, 6 5 जा 33, 6 4 जा 24, 3 27, 2, 6 8 जा 48 और 2 50, 0 5, 6 4 जा 24 और 5 29। पहली लाइन कंप्लीट। सेकंड 1 0 0, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 8 जा 8 और 1 4 जा 4। और अब इन्हें ऐड कर लो। यहाँ 0, यहाँ पर 0, 7 5 12, 4 1 5, 9 8 17, 4 2 6 1 7। यहाँ पर पॉइंट चेक करो, 1 2 3। राइट से लेफ्ट आते हुए कितने डिजिट पर पॉइंट आपको दे रखा है, 3 डिजिट पर। तो 1 2 3, 3 के बाद आप यहाँ पॉइंट लगा दोगे और उसके बाद इसकी आंसरिंग लिखो 775.200 ग्राम। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देख लो भाई, चेक कर लो सब, मल्टीप्लाई ठीक है ना, स्टेटमेंट ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आप सबको। जिस तरीके से क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज दे रखी है, मैं केवल उसी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा हूँ और उसी लैंग्वेज के बेस पर आपके ये सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सबको कैसे किए। अब उसके बाद 12 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, और जो हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए बस इस वीडियो के, 13 और 14। उसके बाद फिर आपको 2-3 बातें बतानी है, फिर वो ध्यान से सुनना और उसके बाद फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 13 आप सबको बोर्ड पर शो हो रहा है। क्वेश्चन 13 है आपका, ए स्मॉल बॉटल होल्ड
0.845 किलोग्राम ऑफ सॉस, हाउ मच सेम विल बी देयर 72 सच बॉटल। पहले मीनिंग समझो। आपसे कहा गया है टोमेटो केचप की एक बोतल आती है, ऑलमोस्ट हम सबके घर में वो मिलती है। एक बोतल का जो हमें वेट दे रखा है वो 0.845 किलोग्राम दे रखा है। हमसे कहा गया उसके जैसी 72 बोतल का वेट हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन वर्ड अलग है, केवल नेम अलग हैं, चीज़ों के नाम अलग हो रहे हैं, बार बार वेट अलग हो रहे हैं, लेकिन जो उनके कहने का मेथड है कि आपको बार बार एक चीज़ देकर बार बार वही चीज़ पूछ रहा है, वो पैटर्न आपका बिल्कुल सेम चल रहा है। तो पहले आप यहाँ क्या लिखेंगे, ए स्मॉल बॉटल, ये क्वेश्चन में से ही लिख रहा हूँ, आपके चाहो तो मैच कर लो। ए स्मॉल बॉटल होल्ड सॉस। कितनी सॉस होल्ड करती है एक बोतल आपकी, 0.845 किलोग्राम। फर्स्ट लाइन चेक करो, जो मैंने आपके पास यहाँ लिखी है ये बिल्कुल एक्यूरेट आपकी बुक में लिखी हुई है। उसके बेस पर अब आपको सेकंड लाइन तैयार करनी है। एक ही जगह पर आप क्या लिखेंगे, 72 स्मॉल बॉटल होल्ड सॉस इज इक्वल टू 0.845 मल्टीप्लाई 72। बस ये करना है, एक चीज की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय द हाउ मैनी नंबर्स कैन यू फाइंड ऑफ दीज बॉटल्स। तो 0.845 मल्टीप्लाई 72, क्यों, क्योंकि हमें 72 बोतल का वेट हमें फाइंड करना है। अब जब आप ये वाला वर्क कर लेंगे तब उसके बाद हमें केवल इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0.845 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 72 में। पॉइंट रिमूव किया मैंने इसका। अब दूसरी चीज़, जब मैंने इसका पॉइंट रिमूव किया तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ज़ीरो हम नहीं लगाते, तो एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप ज़ीरो नहीं लगाते तो हटा देना, लेकिन याद रखना ज़ीरो से पहले कोई नंबर ना हो। अगर पॉइंट से पहले ज़ीरो है तो आप उस ज़ीरो को हटा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पॉइंट होता, यहाँ पर ज़ीरो होती और यहाँ पर 1 होता तो आप उस ज़ीरो को नहीं हटा सकते। मैं ज़ीरो नहीं हटा रहा हूँ, आप चेक करना ज़ीरो हटाकर अपनी मल्टीप्लाई, मैं चेक करा रहा हूँ ज़ीरो लगाकर मल्टीप्लाई। स्टार्ट करते हैं। 2 5 जा 10 1, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 8 जा 16 1, 2 0 0 और 1 मल्टीप्लाई। 7 5 जा 35, 7 4 जा 28 और 3 31 3, 7 8 जा 56 और 3 59 का 9 5 और 7 0 0 और 5 5। अब इन्हें प्लस कर दो, 0 9 5 14, 6 1 7 1 8, 9 और 1 10, 5 और 1 6। जब आप ये मल्टीप्लाई कर लोगे उसके बाद यहाँ पर कितने डिजिट में पॉइंट है, 3 डिजिट में, तो 3 डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि पॉइंट लगाना है 1 2 3। तो 3 पर पॉइंट लगाने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आएगा 60.840 किलोग्राम। ये आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। समझ में आ गया भाई आप सबको कैसे किया हमने ये क्वेश्चन। आप क्वेश्चन करते टाइम एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जो मुझे टाइम लग रहा है वो मल्टीप्लाई करने में लग रहा है, ना कि स्टेप्स बनाने में। स्टेप्स बनाने का पैटर्न मैंने आप सबको समझा ही दिया कैसे बनानी है। केवल और केवल ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन को रीड करने के बाद ये चीज़ कैच कर लो कि वो आपसे कहना क्या चाह रहा है। अगर आपको वो चीज़ कैच हो गई कि मतलब बुक सेलर हमारे से कह क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, उसके बाद क्वेश्चन का 50-60% तो आपके अंडर में है, वो फिर तो वो आपकी कवर में आ गया, फिर नहीं वो आपसे निकल सकता किसी भी चीज़ में। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना और समझना सीखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया किस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब उसी के बेस पर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 आप सबका बोर्ड पर लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार बुक से रीड करके बता देता हूँ। क्वेश्चन 14 है आपका, ए स्मॉल बॉटल होल्ड 925 ग्राम ऑफ जैम, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ जैम विल बी देयर इन द 25 सच बॉटल। क्या मीनिंग हो गया कि जो जैम की बोतल आती है उस एक बोतल में 925 ग्राम जैम आता है, हमें ये बताना है कि उसके जैसी 25 बोतल में टोटल वेट जैम का कितना होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से लिखो जिस तरह से आपने अपने सभी क्वेश्चंस कंप्लीट किए। पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेट ऑफ 1 बोतल जैम क्या होगा, 925 ग्राम। सेम लिख दिया। उसके बाद लैंग्वेज कुछ भी चेंज मत करना, केवल क्या चीज़ चेंज करोगे, आप अपनी यहाँ पर यूनिट चेंज करोगे। सॉरी देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गई मेरी, जैम में जे आएगा, जैम इज इक्वल टू
925 मल्टीप्लाई 25। बस आपको यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई लगानी है और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई भी करते हैं और क्वेश्चन को फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर 925 मल्टीप्लाई 25। एक चीज़ ध्यान से चेक करो, जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हमेशा बड़े वाले डिजिट में पॉइंट होता था, यहाँ पॉइंट नहीं है। तो ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ना उसमें पॉइंट नहीं लगाना इस बार बिल्कुल भी। 5 5 जा 25 2, 5 2 जा 10 2 12 1, 5 9 जा 45 1 46 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 9 जा 18, 5 2 1 3 और 2। जब ये आपका आंसर आ गया तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है 23125 ग्राम। अब दूसरी चीज़ ध्यान से देखो, ये तो ग्राम में दे रखा था तो मैंने आंसर भी ग्राम में लिख दिया, बट अगर आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो अपॉन 1000, तो आपका जो आंसर आएगा 23 किलोग्राम 125 ग्राम। ये आंसर लिखोगे तो भी ठीक, ये आंसर लिखोगे तो भी ठीक। अगर दोनों आंसर में से एक भी आपका लिखा गया और एक गलती से या जल्दबाजी की वजह से आपका आंसर छूट गया तो उससे परेशान मत होना, क्योंकि दोनों ही आंसर इसके हो सकते हैं। बस याद रखना, जिस तरह का आंसर लिखोगे उसकी यूनिट साथ रखना। अगर ऊपर वाला आंसर लिखा था उसमें ग्राम लगाना मत भूलना, और अगर नीचे वाला आंसर लिखा था उसमें किलोग्राम और ग्राम वाली दोनों डिजिट आपकी यूज़ होनी, सॉरी दोनों यूनिट आपकी यूज़ होनी है। दोनों यूनिट के बेस पर भी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है भाई, समझ में आ गया आप सबको ये 6 क्वेश्चन। अब इन 6 क्वेश्चन के बेस पर आपको नेक्स्ट जो इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन बचे हैं उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी मिलेगी आपको, और उसके बाद फिर इस एक्सरसाइज के आपके जितने भी ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसी क्वेश्चंस के साथ आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो आपकी क्लासेस की वीडियो है वो आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, कोई प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपना प्यार मुझे दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।